भगवान शंकर की कथा को सुनने वाला, शिव की उपासना करने वाला, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, पंचाक्षर मंत्र को नमः शिवाय को जपने वाला, ओम नमः शिवाय कहने वाला, जब भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला, जब कभी अपने प्राणों को त्यागता है तो शंकर भगवान ना अपने गण भेजते हैं ना पार्षद भेजते हैं, शंकर भगवान खुद नंदी लेकर अपने जीव को लेने। अब कोई कहे महाराज इसका कोई प्रमाण है आपके पास? आप कहते हो कि शंकर भगवान अपने जीव को लेने के लिए जाते हैं, तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? तो बहुत ध्यान से सुनना, इसका प्रमाण कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी कलिकाल में, इसी कलयुग में नरसिंह मेहता का चरित्र पढ़ लीजिए। नरसिंह मेहता सतयुग के नहीं थे, नरसिंह मेहता त्रेता युग के नहीं थे, नरसिंह मेहता द्वापर के भी नहीं थे, नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे। और नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे जब उनकी भाभी ने उनको धक्का देकर निकाल दिया, बहुत सारी बातें कहकर, गालियां देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर जब निकाला, बहुत बहुत अपशब्द कहकर निकाला गया, तब नरसिंह जी की आंख में जल गया। सम्मान परिवार वाले देते हैं, सम्मान रिश्तेदार देते हैं, सम्मान समाज देती है, सम्मान कुटुंब के लोग देते हैं, सम्मान परिवार देगा, समाज देगी, दुनिया के लोग आपको सम्मान देंगे। दुनिया के भगवान क्या देता है? भगवान क्या देता है? सबसे पहला अगर कोई दान अगर भगवान करते हैं अपने भक्त को, जो भगवान का प्रिय भक्त होता है, तो भगवान सबसे पहले उसको सम्मान नहीं देते, सबसे पहले भगवान उसको अपमान देते हैं। इतना अपमान कराते हैं, इतना अपमान कराते हैं जिससे वो अंदर से टूट। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने, सब मतलब यार हमने। दुनिया के लोग आपका सम्मान करेंगे, रिश्तेदार आपका सम्मान करेंगे, नातेदार आपका सम्मान करेंगे, कुटुंब वाले आपका सम्मान करेंगे, समाज वाले आपका सम्मान करेंगे, पर जिस दिन आपकी जिंदगी में आपको अपमान मिले, जिस दिन आपको जिंदगी में कोई अपशब्द कहे, अपमान करे, उस दिन समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान की अब तुम पर कृपा होना प्रारंभ हो गई। कितना चाहने वालों की संख्या कम हो जाए, तुम्हें प्यार करने वालों की संख्या कम हो जाए चलेगा, पर तुमसे नफरत करने वालों की संख्या बढ़ना चाहिए। चाहने वाले कम हो जाएंगे चल जाएगा, पर तुमसे जलने वाले, तुमसे नफरत करने वाले बढ़ना चाहिए, इनकी वृद्धि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जगत में प्रचार कभी भी चाहने वाला नहीं करता, जगत में प्रचार हमेशा नफरत वाला ही करता है। उसको करना। यश मिले समझ लेना कि दुनिया ने दिया, सत्कार मिले समझ लो दुनिया ने दिया। एक बहू होती है जिसको सास हमेशा अच्छा कहती है, मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू आगरा में रहती है, मेरी बहू
फिरोजाबाद में रहती है। मेरी बहू नैनीताल में रहती है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और एक बहू जो सास के साथ में रहती है ना, उसके लिए सास हमेशा इसमें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है, ये तो हर कुछ बोलती है, मेरे को दिन भर झगड़ा करती है, मेरे को दिन भर मेरे को खाती रहती है, दिन भर मेरे को परेशान करती रहती है। मेरी सासू माँ, ओ मेरी जीजियों, निवेदन करूँ ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वो आगरा वाली, वो नैनीताल वाली, वो मुंबई वाली तो कभी कभी मिलती है, पर जो रोज़ तेरे साथ में रहती है ना, जब तेरा सिर दुखेगा ना, तो वो आगरा वाली और नैनीताल वाली नहीं आएगी, वो दिल्ली वाली ही दौड़ कर आएगी। थोड़ा विचार कर, थोड़ा चिंतन कर। अपयश मिल रहा है, कोई बात नहीं। दुनिया के लोगों को एक बहू कहती है, मम्मी सारा यश तो हमारी देवरानी को दे देती है, हमारी जेठानी को दे देती है, हमें तो कोई यश ही नहीं मिलता, तो काम करने से क्या फायदा। नहीं नहीं, करते रहो। मेरा भोले बाबा तेरे साथ में है, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी तेरे साथ में है, तो क्यों चिंता की, छोड़ दे उसे। हमारी सास ने पूरी प्रॉपर्टी, हमारी सास ने पूरा गोल्ड, हमारी सास ने पूरा जेवर हमारी जेठानी को दे दिया गुरुजी, हमारी देवरानी को दे दिया गुरुजी, हमारी ननन को दे दिया गुरुजी, और हमको कुछ नहीं दिया। मत देंगे, फिर भी सास की सेवा करना, फिर भी ससुर की सेवा करना।